कि हम इसीलिए इस बात के विरोध में अपनी बात को रख रहे हैं तो कि हम एक मान्यता को मानते हैं। जैसे समाज के बारे में कहते हैं कि किसी भी संगठन का, किसी भी व्यक्ति का नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है। तो ये कांग्रेस की जिस बारे में हम बात कर रहे थे कि ये सर्वे की बात करते हैं, ये एक्सरे की बात अपने संपत्ति के बारे में घोषणा पत्र में व्यक्त करते हैं और उसी घोषणा पत्र में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात करते हैं और उसके लिए कुछ आधार बनाते हैं। उसी बात को रखते हुए उनके थिंक टैंक के एक बड़े महारथी ने हम जिस बात को कह रहे थे उसी बात को प्रामाणिक रूप से, सार्वजनिक रूप से रखा है। तो उसी के वो कहते थे कि हमारा कोई ऐसा विचार नहीं है, लेकिन आज चूंकि सैम पित्रोदा ने ऐसा कहा है, वो सार्वजनिक रूप से कहा है, उसी के आधार पर हम जो बात को कह रहे थे वो बात प्रमाणित होती है। इसी प्रमाणित बात को हमने रखा है। आप भी तो इंडोर्स करते थे। मैं तो जयंत सिन्हा का डेट के साथ कोट दे सकता हूं, वो भी इनहेरिटेंस टैक्स को सही बता रहे थे। तब तो वो एमओएस थे फाइनेंस मिनिस्ट्री में। देखिए, हमारे यहाँ इस पर बहुत सारे पक्ष, बहुत सारे विचार आते हैं, लेकिन इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ और हम इस प्रकार का कोई निर्णय लेने वाले नहीं हैं। लेकिन कांग्रेस के ही थिंक टैंक के महारथी ने कहा, उन्होंने कहा कि इट इज पॉलिसी इशू ऑफ कांग्रेस, ये उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है। तो मुझे लगता है कि इस आधार पर कांग्रेस निश्चित रूप से एक ऐसा टैक्स लाने और उन्होंने उसको एक आइडियल टैक्स की बात की कि जो संपत्ति होगी उसका 55% जो है वो स्टेट को जाएगा और 45% जो उनके वारिस है उन्हीं को जाएगा। तो जो हम मूलभूत बात कह रहे थे कि संपत्ति को ये जांचेंगे, संपत्ति को बांटेंगे और किसको बांटेंगे, जिनके पास नहीं है और उनका कहना है कि इस संपत्ति में मूलभूत अधिकार विशेष किसको बांटना चाहते हैं। ये करोड़ों अरबों का पैसा किसको बांटना चाहते हैं? उनको तो नहीं, जो खास वोट बैंक जिनका जिक्र आप करना चाहते हैं वो है क्या? नहीं, तो वो तो लगातार हैं। देखिए, वो तो इस गठबंधन में लगातार हैं। वो जब बांटने की बात करते हैं, अभी आप समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र देखेंगे तो उन्होंने विमेन रिजर्वेशन पर कहा कि जो महिलाओं को आरक्षण मिले उसमें अल्पसंख्यकों महिलाओं को भी मिलना चाहिए। वो इसे अपने घोषणा पत्र में लिखित रूप में स्वीकारते हैं। तो अल्पसंख्यक का मतलब क्या आप सिर्फ मुसलमान समझते हैं? हाँ, उन्होंने लिखा है, उन्होंने मुसलमान वर्ड नहीं लिखा, अल्पसंख्यक लिखा है। हाँ, तो उसमें उनका मूलभूत मंतव्य वही है और ये सब जानते हैं और इसे मनमोहन सिंह निश्चित रूप से अपने कथन में प्रमाणित तो सर, आप ये कहना चाहते हैं कि सैम पित्रोदा चाहते हैं कि इस तरह की पॉलिसी है और पैसा छीनकर मुसलमानों में बांट दें, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, कांग्रेस नीति शासन व्यवस्था में कर्नाटक में भी और उसके पहले हमने देखा है कि केरल के कुछ राज्यों में भी जो हिंदू धर्म स्थान है वहां के ट्रस्टों का पैसा सरकार ने लिया और सरकार ने लेने के बाद उन्हें हिंदुओं के बजाय अल्पसंख्यकों में बांटा। ऐसा प्रामाणिक अल्पसंख्यकों में किसको सर? किस वालों को? नहीं, जो भी है अल्पसंख्यक। कौन है सर? केरल सर क्लैरिटी दीजिए, कौन है अल्पसंख्यक में? भाई, अगर केरल के अंदर बांटा है तो ईसाई होंगे और मुसलमान होंगे, और अल्पसंख्यक कौन होंगे केरल? ईसाई को बांट दिया और मुसलमान को बांट दिया। हाँ, केरल में तो है ही ना। और ये जो लेंगे, अगर मान लीजिए सत्ता में आ गए, ये लेंगे, ये किसको देंगे सर? तो ये तो मनमोहन सिंह के बयान से स्वतः स्पष्ट है कि अल्पसंख्यक और विशेषकर मुसलमान उनकी प्रायोरिटी में है, ये उनको देंगे। ये तो सत्य है, ये सार्वजनिक जीवन में है। और मनमोहन सिंह जैसे मैं समाजवादी पार्टी के थैंक यू चौधरी साहब।